रायपुर से खबर, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिमला के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पूर्व सीएम वीरभद्र का गुरुवार को निधन हुआ था और सीएम भूपेश बघेल शाम 6 बजे तक रायपुर वापस लौट आएंगे। तो आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज शिमला के लिए रवाना होंगे, जहां वे हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 25 जून से शुरू हुआ समीक्षा बैठक का दौर अब खत्म हो गया है। इन समीक्षाओं में सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारने के प्लान की समीक्षा की, लेकिन इन समीक्षा के परिणाम पर अब सियासत गरमा रही है। प्रदेश की जनता से किए वादे कैसे तय वक्त पर पूरे हों, कैसे सरकार की तमाम योजनाएं और उनका लाभ लोगों तक पहुंचे, कैसे नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के अपने सपने को सच कर सके, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कवायद में इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे हुए हैं। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिलों को करोड़ों की सौगात दी, प्रदेश में 2,500 करोड़ की लागत से 293 सड़कों और पुल बनाने का ऐलान किया, करीब 750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, उसके बाद 15 दिनों तक मैराथन समीक्षा की गई, जिसमें ये सामने आया कि योजनाएं गति पकड़ रही हैं। अब मुख्यमंत्री जिलों का औचक निरीक्षण करने निकलेंगे। लगभग 1 साल कोविड के चलते और लॉकडाउन के चलते सभी विभाग हालांकि कार्य कर रहे थे, लेकिन सतत मॉनिटरिंग के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दौरे और समीक्षा होती थी तो वो थोड़ा प्रभावित तो रहा। इस कारण से सर्वप्रथम सभी जिला के लोकार्पण और शिलान्यास के बहाने जो सरकारी योजनाएं हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जायजा लिया। इधर विपक्ष सरकार पर तंज कसते हुए कह रहा है कि समीक्षा बैठकें तो महज दिखावा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पूछते हैं कि जिलों को सौगातें दी गई हैं, उसका शिलान्यास कब किया, ये भी बताएं। 2.5 साल में भी सरकार के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वह जनता के बीच लेकर जाए। इन समीक्षाओं से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सभी विकास के काम ठप पड़े हैं। बैठक के बाद में कोई सुधार आए, इसकी कल्पना करनी चाहिए, लेकिन इस सरकार में ऐसी कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। आपका एनजीटी का लागू हो गया है, रेत में अवैध उत्खनन हो रहा है, मुख्यमंत्री का विभाग है, आप दूसरे की समीक्षा कर रहे हैं। आपके विभाग में क्या हो रहा है? एक भी पशु गौठान में नहीं है, एक भी कांजी हाउस में नहीं है। आप रोका छेका क्यों चलाना चाहते हैं? किस बात के लिए चलाना चाहते हैं? कहाँ रहना चाहिए पशु को? आपने उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं अधिकारियों के ऊपर में? जिनकी जवाबदारी हो क्या कर रहे हैं? तो रोका छेका अभियान आपके समाचार पत्र में है, होल्डिंग में है। कोविड की वजह से सरकारी कामकाज की धीमी गति को समीक्षा के जरिए तेजी जरूर मिली है। लगातार मंथन के बाद उम्मीद के मुताबिक अमृत निकलेगा या विष, इस पर सबकी निगाहें हैं। विपक्ष वाले कुछ भी कहें, पर सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है। ऐसे में समीक्षा से आने वाले फीडबैक के आधार पर बड़े बड़े निर्णय होने के आसार बन रहे हैं, जिसका सबको इंतजार है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि डीजीपी खुद बोल रहे हैं कि तंबू लगाकर जुआ चल रहा है। डीजीपी ने हकीकत बयां की है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में तंबू लगाकर शराबखोरी होती है। शराब की आड़ में और भी बहुत कुछ हो रहा है। पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ रही है और इसके लिए उन्होंने सरकार और अधिकारियों के संरक्षण होने का आरोप लगाया। देखिए, मैंने डीजी साहब को बयान देखा है समाचार पत्रों के माध्यम से। इस बात को वो खुद बोल रहे हैं कि तंबू लगा करके यहां पर जुआ हो रहा है और सरकार के लिए कुछ बात बची है। और ये बोल रहे नहीं, वो हकीकत है। आजकल पूरे क्षेत्रों में, प्रदेश में, गांव के बाहर, नगर के बाहर लोग टेंट लगाते हैं, वहां खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, जुआ खिलाते हैं, दारूखोरी होती है, शराबखोरी होती है, न जाने उसके आड़ में और क्या क्या हो रही है। और किसके संरक्षण में? सरकार के संरक्षण में, उनके अधिकारियों के संरक्षण में। और डीजी को ये कहना पड़े
इस सरकार के लिए शर्म की बात है। तो बीजेपी के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में गुंडे बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसमें भी बीजेपी को पीड़ा हो रही है। अगर डीजीपी अधिकारियों को कह रहे हैं कि कहीं शिकायत मिली है और उस शिकायत को दूर करने के लिए कोई आपराधिक गतिविधि होने की उन्हें सूचना मिली है, उस पर रोक लगाने की, कहीं जुआ खिलाने की सूचना मिली है तो उस पर रोक लगाने की बात अगर डीजीपी कह रहे हैं तो इसमें भाजपा को क्यों पीड़ा हो रही है? क्या ये आपराधिक गतिविधियां, क्या जुआ की ये जो छुटपुट घटनाएं जिनकी उल्लेख डीजीपी ने किया, ये भाजपा नेताओं के संरक्षण में होता है? इसके पहले अवैध शराब की तस्करी और अवैध शराब के कारोबार में भाजपा नेताओं के नाम लगातार सामने आए हैं। अब अगर जुआ की भी इसी प्रकार की किसी बात को वे संरक्षण दे रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही आपत्तिजनक है। राज्य का प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के सांसदों को जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को पहले प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन ठीक करना चाहिए। प्रदेश में आधा दर्जन मंत्री एक ही संभाग से हैं, बाकी जिलों की उपेक्षा हो रही है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि क्या बस्तर को और मंत्री मिलना जरूरी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि राजधानी में 2 से 3 मंत्री रहते थे, लेकिन आज कोई मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री का जिला है, इसलिए वहां सब कुछ ठीक रहना चाहिए, भले ही बाकी प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी रहे। पूरे प्रदेश में आधा दर्जन मंत्री आपके केवल एक संभाग, एक जिला से है, बाकी जिलों की उपेक्षा हो रही है। क्या ये आवश्यक नहीं है कि बस्तर को मंत्री पद मिलना चाहिए? और जो बस्तर में अभी है, क्या उसके लिए वो पर्याप्त है? तो पहले यहाँ क्षेत्रीय संतुलन को देखना चाहिए और क्षेत्रीय संतुलन को ठीक करना चाहिए। जिला मुख्यालयों में जहाँ 2-2, 3-3 मंत्री रहते थे, आज कोई मंत्री नहीं है, इसलिए कि केवल मुख्यमंत्री का जिला है, वहां संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी प्रदेश में चाहे पूरे अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाए, कोई लेना देना नहीं है इस सरकार को। इधर कोरबा के खोडरी गांव में हाथी का उत्पात जारी है। आपको बता दें, गुस्साए हाथी ने एक मकान को तोड़ दिया और घर से भागकर ग्रामीण ने अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि लगातार हाथी का उत्पात इस क्षेत्र में जारी है। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज की एक घटना है, जहां एक गुस्साए हाथी ने एक मकान को तोड़ दिया। वहीं मकान में रहने वाला ग्रामीण घर से भागकर अपनी जान बचाया। तो बताया जा रहा है कि कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज की एक घटना है और लगातार कोरबा में हाथियों की आमद से उत्पात मचा हुआ है। हाथी उत्पात मचा रहे हैं और लोगों में दहशत का माहौल है। तो आपको बता दें, कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज की एक घटना है, जहां एक हाथी घुस आया। बताया जा रहा है कि गुस्साए हाथी ने एक मकान को तोड़ दिया और मकान में रहने वाले ग्रामीण ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। कांकेर से खबर, जहां चारामा वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल पहुंचा। बताया जा रहा है हलबा हारडुला सहित 1.5 कोहका में हाथियों ने उत्पात मचाया। 1.5 कोहका गांव में 3 घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं फसलों और पेड़ पौधों को भी हाथियों ने तहस नहस कर दिया। चारामा वन परिक्षेत्र के 1.5 कोहका गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, चारामा वन परिक्षेत्र में हाथियों का दल पहुंचा और यहां हलबा हाराडुला सहित 1.5 कोहका में हाथियों ने उत्पात मचाया। इधर रायपुर में तेलीबांधा पेट्रोल पंप पर जय जवान पर चाकूबाजी की गई। आपको बता दें, पेट्रोल भराने आए युवकों ने मारपीट और चाकूबाजी की। बताया जा रहा है कि मारपीट में लड़कियां भी शामिल हैं। तो सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। बताया जा रहा है देर रात को मारपीट और चाकूबाजी की एक घटना सामने आई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मारपीट और चाकूबाजी की एक घटना पेट्रोल पंप पर सामने आई है और इसमें मारपीट में लड़कियां भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति की पहचान बस्तर।
प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है बस्तर। अब बदल गया है और अब बस्तर अब बुला भी रहा है। क्यों? देखिए एक खास रिपोर्ट। कल कल बहता पानी, विकास की नई रवानी, बारूद से बदलाव तक पहुंचते ये है नए बस्तर की कहानी। घने जंगल, नदी और चारों ओर पहाड़ से घिरा बस्तर, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ के जलप्रपात लोगों के लिए घूमने का मुख्य केंद्र हैं। हर साल बड़ी संख्या में सैलानी भी यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। बस्तर शहर को पर्यटन का मुख्य केंद्र बनाने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही हैं। खाली मैदानों को घूमने के लिए पार्क में बदला जा रहा है। चौराहों पर बस्तर की कला के नमूने बनाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट को मॉडर्न बनाने के साथ ही आदिवासी कलाकृतियों से भी सजाया जा रहा है। साथ ही यहाँ विशेष सेल्फी जोन भी बनाया गया है। यहाँ की दीवारों पर संस्कृति की अनोखी कलाकारी की जा रही है। इसके अलावा गढ़वो नवा जगदलपुर और आमचो बस्तर कॉन्सेप्ट के तहत एयरपोर्ट चौक को भी खास सजाया गया है। यहाँ तक कि शहर में कितना बदलाव हुआ है, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। बस्तर की खूबसूरती को निखारने और इसकी पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन जो है बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है और ये दिखने भी लगा है। अगर हम बात करते पर्यटकों की, जैसे ही पर्यटक जो है बाय एयर अगर पहुंचते हैं बस्तर में, तो सबसे पहले तो उनकी मुलाकात होती है बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से, जिसे बस्तर के लोक कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध जो अपना बस्तर दशहरा है उसकी झलक भी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ के जो कारीगरों के द्वारा बेल मेटल या अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, उसको भी कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाया गया है, जिससे पहली नज़र में ही हम कह सकते हैं पर्यटक जो है आकर्षित होंगे। इस समय शहर में 40 से ज्यादा विकास कार्य किए जा रहे हैं। शहर में सौंदर्यीकरण के साथ ही रोजगार के लिए भी बेहतर काम किया जा रहा है, जिसमें इतवारी बाजार को बेहतर तरीके से सुधारा जा रहा है। तो वहीं प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथालय जगदलपुर शहर में खुल चुका है, जिसमें बच्चों को 24 घंटे पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए पुस्तक की सुविधा के साथ कंप्यूटर की शिक्षा और बस्तर से जुड़ी सभी तरह की साहित्यिक जानकारी भी अब बच्चों को मिल पाएगी। वहीं शहीद पार्क का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। इसके अलावा अब जगदलपुर में अंतर्राज्यीय स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। तो बस्तर के युवाओं को खेल की दृष्टि से गांधी मैदान का 70 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जहां अब नाइट मैच का आनंद भी बस्तर के खिलाड़ी उठा सकेंगे। इसके अलावा सिटी ग्राउंड का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल गेम्स आयोजित हो सकेंगे। इसी के साथ बस्तर आर्ट गैलरी, हेरिटेज सेंटर, दलपत सागर, इंदिरा स्टेडियम, लालबाग मैदान, नेहरू मेमोरियल, झीरम मेमोरियल और सड़क के चौड़ीकरण का काम भी किया जा रहा है। इसी के साथ एसटीपी प्लांट, आमचो बस्तर कैंटीन के साथ ही शहर में एक विशेष पार्किंग जोन भी बनाया जा रहा है, जो इन दोनों आकर्षण का केंद्र भी है। तो इस तरह विकास के कई काम किए जा रहे हैं। तो जिला और निगम प्रशासन शहर के सौंदर्यीकरण में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है।
हम लोग शहर की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, चाहे वो पार्किंग की सुविधा हो जिसको लेकर के इतवारी बाजार डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो बेहतर मार्केट और व्यवसाय की सुविधा हो जिसको लेकर के गोल बाजार का प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, या वो सैलानियों के लिए एक बेहतर व्यवस्थाएं हो और यहाँ भी लोगों के लिए बेहतर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हो, जिसको देखते हुए दलपत सागर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, टाउन हॉल और इस तरह की अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं। जगदलपुर को आदिवासी के संस्कृतियों के लिए एक ट्राइबल कैपिटल के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं और ये सिर्फ देश भर में बट पूरे विश्व भर में विख्यात इसका हो, इस हिसाब से हम लोग इसमें चल रहे हैं। चाहे वो लैंग्वेज और डांस का ट्रेनिंग स्कूल हो, बस्तर आर्ट गैलरी के रूप में विकसित हो, चाहे वो दशहरा की अलग अलग जो चलचित्र हैं उसको लगाना हो, इस तरह से हम लोग फोकस कर रहे हैं कि पूरे बस्तर की और आदिवासी जो संस्कृति जिसके लिए बस्तर जाना जाता है उसका दृश्य जो भी सैलानी यहाँ पर आते हैं उनको एक बार में देखने को मिले। ये कोशिश बस्तर शहर को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए की जा रही है। दरअसल बस्तर के आसपास तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर्यटक पहुंचते हैं, तो वहीं बस्तर भी प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा है। लेकिन अब प्रशासन की पूरी कोशिश है कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे शहर में भी लोग रुक सकें और यहाँ की पारंपरिक कला को नजदीक से समझ सकें। इसलिए शहर में रुकने, खाने और घूमने पर खासा जोर दिया जा रहा है। दरअसल हर साल बस्तर में खासकर ठंड और मानसून के मौसम में हजारों की संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं और बस्तर के जलप्रपातों, कांकेर नेशनल पार्क, बारसूर गणेश मंदिर और जगदलपुर शहर में स्थित दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यहीं होटलों में रुक जाते हैं। इसलिए अब पर्यटकों के रुकने की बेहतर व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। गढ़बो नवा जगदलपुर जो धारणा है लगभग पिछले 1-1.5 साल से ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उनके सहयोग से ये चलाया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में आप देखेंगे तो हम लोग जो उसके तहत शहर को सुविधाजनक और आकर्षक बनाने के लिए दलपत सागर का जैसे अभी उन्नयन और उसका विकास कार्य किया जा रहा है। उसके अलावा सिटी ग्राउंड, हाथा ग्राउंड को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है। इंदिरा स्टेडियम में भी सिंथेटिक ट्रफ और बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलप की जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग व्यापारी हैं, लोग हैं और जो ट्रैफिक जाम होता है उसके लिए इतवारी बाज़ार में मल्टी लेवल पार्किंग और कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। पब्लिक की मांग के अनुसार से आने वाले समय में जो आवश्यक जो रहेगा उनकी सुविधा के लिए वो निश्चित रूप से उसमें और प्लानिंग करके आगे इसको ले जाया जाएगा। तो गढ़बो नवा जगदलपुर है वो जो ऐतिहासिक जगदलपुर लगभग 250 साल पुराना है। सन 1772 में राजा दलपत देव ने अपनी राजधानी के रूप में जगदलपुर को बसाया था और तब से लेकर 250 साल से लगातार ये पूरे बस्तर क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय या पुराने समय में राजा जी की राजधानी हुआ करती थी। तो ये जो इसको एक सबसे महत्वपूर्ण शहर बस्तर रीजन का होने की वजह से इसमें निश्चित ही आने वाले समय में इसकी और महत्ता बढ़ेगी और ग्रीन सिटी भी कह सकते हैं क्योंकि आसपास बहुत ग्रीन है। लोग बस्तर को अपनी यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, ग्रीन जो होता है, हरा भरा है, उस सबको देखने के लिए आते हैं। तो उसका एक सेंटर के रूप में बस्तर का जो सेंटर है जगदलपुर विकसित हो, ये हम चाहते हैं आने वाले समय में। निश्चित ही पब्लिक का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनका विचार है, उस पर हम आने वाले समय में अमल करने की कोशिश करेंगे और जगदलपुर शहर को एक सुविधाजनक, आकर्षक और एक पर्यटक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, शहर में खान पान को भी खासा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए शहर में गढ़ कलेवा के तहत विशेष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अब पर्यटक शहर में देर रात तक न केवल घूम सकेंगे बल्कि यहाँ के जायके का भी लुत्फ उठा सकेंगे, जिसके लिए यहाँ नाइट चौपाटी की भी शुरुआत की गई है। आकर्षण बढ़ाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए भी उसमें भी काम किया जा रहा है। तो जो चौराहों का शहर जो जगदलपुर कहलाता है, निश्चित रूप से चौराहे यहाँ खूबसूरत होनी चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस प्रकार से गढ़बो नवा जगदलपुर कॉन्सेप्ट में तकरीबन अभी 15 से 20 प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। आने वाले समय में 3-4 प्रोजेक्ट और लिया जाएगा, जिसके माध्यम से शहर को सुविधा जो पब्लिक को मिलनी चाहिए वो सुविधा हो और साथ में जो बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे शहर में बड़ी नालियाँ होती है जिससे कि यहाँ पर पानी जो है काफ़ी भरता है, बारिश अच्छी होती है, उसके लिए बड़ी नालियों का भी निर्माण हो और जो पेयजल की सुविधा है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें कि शहर का गंदा पानी बाहर जाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए STP प्लांट भी बनाया जा रहा है।
बस्तर अब बारूद से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बदलते वक्त के साथ हालात भी बदल रहे हैं। शहरों को पारंपरिक तरीके से आधुनिक किया जा रहा है। यहाँ की पारंपरिक चीजों को सहेजा जा रहा है। शहर में रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। जिस शहर में कभी लाल आतंक का दबदबा था, वो बस्तर अब विकास की नई उड़ान भर रहा है और अपने सुनहरे भविष्य की नींव रख रहा है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर।